फिल्म की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे से टाउन में, जहां माइकल अपने पेरेंट्स के साथ एक मूविंग वैन में बैठकर अपने नए घर की तरफ निकलता है। जैसे ही फैमिली उस घर पर पहुंचती है, माइकल का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो लोग एक गंदे और बिल्कुल खस्ताहाल घर में रहने वाले हैं। अपने बेटे का मूड ठीक करने के लिए डेव उसे समझाता है कि उन्हें थोड़ा ज्यादा स्पेशियस घर चाहिए था, क्योंकि फैमिली की मदर लुईज प्रेग्नेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी माइकल को उस जगह शिफ्ट होने का बिल्कुल भी एक्साइटमेंट फील नहीं होता। वो घर को एक्सप्लोर करते हुए सीधा एटिक की तरफ चला जाता है। जब वो ऊपर रखी पुरानी चीजें देख रहा होता है, तब अचानक एक कौवा उसे डरा देता है। अच्छा खासा स्केयर देने के बाद वो बर्ड बाहर बने एक शेड की तरफ उड़ जाता है। घर में इधर उधर बिखरा हुआ फर्नीचर देखकर माइकल क्यूरियस हो जाता है और अपने फादर से पूछता है कि इस घर में पहले कौन रहता था। डेव बताता है कि यहाँ पहले एक बिल्कुल नॉर्मल सा बूढ़ा आदमी रहता था, जो एंड में किचन में ही मर गया था। इसके बाद माइकल पूछता है कि उसका रूम कौन सा होगा, और वो सेकंड फ्लोर वाली स्वीट मांगता है। लेकिन लुईज मना कर देती है और बताती है कि वो रूम बेबी के लिए चाहिए होगा। फिर वो रिवील करती है कि माइकल एटिक को अपना रूम बना सकता है, क्योंकि वहां उसे ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी। माइकल अपना सामान अपने नए रूम में सेट कर लेता है। रात भर सोने के बाद जब सुबह उसकी आंख खुलती है, तो वो अपने आसपास दर्जनों मकड़ी के जाले देखता है। परेशान होकर माइकल अपनी मदर से बात करने जाता है और जो कुछ उसके साथ हुआ होता है सब बताता है। लेकिन लुईस सिंपल सा जवाब देती है कि स्पाइडर्स बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही लुईस अपने बेटे से कहती है कि आज स्कूल स्किप करके घर पर ही रुक जाए, ताकि वो उसके साथ थोड़े हाउस होल्ड काम में हेल्प कर सके। ये बात सुनकर माइकल काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर को बेबी के रूम की डेकोरेशंस के बारे में बात करते सुनता है, उसका घर पर रुकने का मन ही नहीं करता। फिर वो झूठ बोल देता है कि उसका स्कूल में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। लुईज उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो स्कूल में कॉल करके सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन माइकल उसकी बात इग्नोर करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचकर वो अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक और स्विमिंग क्लासेस अटेंड करता है। जिम के स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान मिस्टर हंट नोटिस करता है कि माइकल ने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है। वो तुरंत उसे डाइविंग बोर्ड पर जाकर जंप लगाने का ऑर्डर देता है। ये सुनते ही माइकल घबरा जाता है। जैसे ही उसका फ्रेंड लैडर की तरफ बढ़ता है, लेकी बोलता है कि माइकल को इतनी ऊपर से जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। गुस्से में भरा हुआ वो आदमी माइकल का मजाक उड़ाने लगता है। जब उसे समझ आ जाता है कि माइकल इतनी ऊपर से जंप नहीं कर पाएगा, तो वो उसे वापस ग्रुप में जाने का ऑर्डर देता है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग ट्रेनिंग स्टार्ट की जा सके। कुछ देर बाद लॉकर रूम में कूट अपने कॉलीग के बिहेवियर पर उसे डांटना शुरू कर देता है। इसी बीच गुस्से में लेकी अपने फ्रेंड का साइड लेता है और ट्रबल क्रिएट करने वाले लड़के को टॉवल से उसके हाथ पर मार देता है। माइकल अपने फ्रेंड को थैंक्स बोलता है और पूछता है कि क्या वो उसके और उसके फादर के साथ जाना चाहेगा, लेकिन लेकी मना कर देता है और कहता है कि वो थोड़ी देर और स्कूल में ही रुकेगा, क्योंकि घर का माहौल अभी भी ठीक नहीं है। उसकी मदर और स्टेप फादर के बीच अभी भी रोज झगड़ा होता रहता है। इसके बाद माइकल घर चला जाता है। घर पर सैंडविच खाते वक्त उसे अपने पैरों के पास एक छोटा सा माउस भागते हुए दिखता है। अम्यूज्ड होकर वो उस जानवर के पीछे पीछे चला देता है। उसी वक्त किचन में सफाई कर रही लुईस को अचानक पेट में बहुत तेज दर्द उठता है और वो जोर से अपने बेटे को बुलाती है। अपनी माँ की आवाज सुनने के बावजूद माइकल उसे इग्नोर कर देता है। जैसे ही वो देखता है कि चूहा बैकयार्ड के शेड में घुस रहा है, वो शेड का दरवाजा धक्का देकर खोल देता है। उधर लुईस घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसका वाटर ब्रेक होने वाला है। वो मुश्किल से चलकर अपने सेलफोन की तरफ बढ़ने लगती है ताकि एम्बुलेंस को कॉल कर सके। शेड के अंदर माइकल को शेल्फ्स पर इधर उधर बिखरे हुए पुराने सामान के साथ दर्जनों कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वो आगे एक्सप्लोर कर ही रहा होता है कि अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो पूछती है, तुम कौन हो? ये सुनते ही माइकल घबराकर बाहर की तरफ भागता है। जैसे ही उसे दोबारा अपनी माँ की चीखने की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है और हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। कुछ घंटों बाद वेटिंग रूम में डेव अपने बेटे से मिलता है और उसे बताता है कि अब उसकी एक छोटी बहन हो चुकी है। ये खबर सुनकर माइकल बहुत खुश हो जाता है और फिर पोस्ट सर्जरी रूम में जाकर अपनी लिटिल सिस्टर को देखता है। बाद में जब वो लोग घर वापस आते हैं, डेव उस कैबिन को चेक करने जाता है जहां माइकल ने अजीब सी आवाज सुनी थी, लेकिन उसे वहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। वो माइकल से कहता है कि उस जगह से दूर ही रहे, क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। हालांकि माइकल को अभी तक समझ नहीं आता कि वो आवाज कहां से आ रही थी, फिर भी वो अपने फादर के साथ मिलकर घर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। कुछ घंटे बाद वो बाहर निकलता है। गार्डन में चलते हुए उसकी मुलाकात मीना से होती है, जो पास वाले घर में रहती है और फाइनली एक नेबर मिलने पर काफी एक्साइटेड होती है। थोड़ी बातचीत के बाद माइकल दोबारा उसी अबैंडन्ड कैबिन में चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक इंसानी हाथ अपनी तरफ इशारा करता हुआ दिखता है। कंफ्यूज होकर वो पूछता है कि कौन है, तब वो मिस्टीरियस आवाज उसे वहां से चले जाने का ऑर्डर देती है। ये समझ आते ही कि वो कोई
अडल्ट आदमी लग रहा है, माइकल खुद को थ्रेटेंड फील करता है और अपने फादर को बताने के लिए भागता है। लेकिन जब माइकल देखता है कि डेव अपनी माँ लुइस के साथ किसी अजीब सी कॉल पर बात कर रहा होता है, तो वो चुप रहने का फैसला करता है। अपने बेटे को देखते ही डेव बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन लेकी माइकल को डाइविंग टूर्नामेंट का एक टिकट देता है। ये जानकर माइकल काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब वो कंपटीशन लाइव देख पाएगा। थोड़ी देर बाद माइकल अपने फ्रेंड को उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में बताता है जो उसे कैबिन में मिला था, लेकिन लेकी कह देता है कि वो शायद कोई होमलेस आदमी होगा और उसे इस बात को छोड़ देने को बोलता है। क्लास के दौरान जब माइकल अपना बैग खोलकर अपनी एक चीज निकालने जाता है, तो जैसे ही वो देखता है कि उसका कंपार्टमेंट कीड़ों से भरा हुआ है, वो जोर से चिल्ला उठता है। इससे पूरी क्लास में पैनिक मच जाता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए टीचर स्टूडेंट्स को शांत करता है और माइकल को तुरंत डेस्क का लिड बंद करने का ऑर्डर देता है। बाद में माइकल घर वापस आता है, काफी कंफ्यूज होता है और फिर दोबारा उस कैबिन में जाकर उस मिस्टीरियस आदमी को चेक करने का फैसला करता है। वहां वो देखता है कि वो आदमी अजीब तरीके से आंखें झपका रहा है। लड़का उस आदमी को देख ही रहा होता है कि वो दीवार पर चिपके हुए घोंगे को उठाता है और उसे खाने लगता है। ये देखकर माइकल को बहुत ज्यादा घिन आने लगती है और उसका मन और भी खराब हो जाता है। माइकल उससे पूछता है कि क्या वो इस घर का पहले वाला रेजिडेंट था, लेकिन वो आदमी जवाब देता है कि नहीं और कहता है कि वो सिर्फ इस कैबिन का एक पुराना बेकार सा कचरा है। आदमी की हालत बदलने की सोचकर माइकल कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और माइकल को वहां से चले जाने का ऑर्डर देता है। कुछ दिन बाद माइकल अपने पेरेंट्स को एक डॉक्टर से बात करते हुए देखता है। डॉक्टर बेबी की करंट हेल्थ कंडीशन के बारे में समझा रहा होता है। ये देखकर माइकल को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो लुइस के पास जाकर पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। लुइस कहती है कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन माइकल उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जैसे ही उसके पेरेंट्स डॉक्टर से बात करने के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं, माइकल चुपके से स्टेथोस्कोप उठाता है और अपनी छोटी बहन के हार्ट बीट को सुनता है। ऐसा करते ही उसे पता चलता है कि बेबी का हार्ट बीट थोड़ा अनयूजुअल है और वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ घंटे बाद माइकल अपने घर के सामने एक छोटी सी दीवार पर बैलेंस बनाकर खड़ा होता है। तभी अचानक मीना वहां आ जाती है, जिसे माइकल घबराकर नीचे गिर जाता है। मीना उसके पास आती है और पूछती है कि उसने अपनी छोटी बहन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस पर माइकल जवाब देता है कि बेबी अभी हॉस्पिटल में है और उसका नाम भी अभी तक नहीं रखा गया है। लड़की के अचानक आने पर माइकल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या वो स्कूल नहीं जाती। इस पर मीना बताती है कि उसकी पढ़ाई उसकी मदर खुद करवाती है, इसलिए उसकी नॉलेज अपनी एज के बाकी बच्चों से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। शाम होते ही माइकल वेट करता है कि उसके फादर सो जाएं। जैसे ही डेव सो जाता है, माइकल चुपके से बाहर निकलता है और कचरे से बचा हुआ खाना उठाकर कैबिन में ले जाता है। जैसे ही आदमी लड़के के लाए हुए खाने को देखता है, वो बहुत ग्रीडीली खाना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसका गला घुट जाता है। परेशान होकर माइकल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी गुस्से में चिल्लाता है और उसे दूर रहने को बोलता है। जब माइकल उस होमलेस आदमी की पीठ की तरफ देखता है, तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्पाइन में कुछ अजीब सा है। साथ ही टेबल पर रखा एक बर्ड का फेदर देखकर वो सोचने लगता है कि ये यहाँ कैसे आया। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बारिश की वजह से वो झोपड़ी अलग अलग टाइप्स के मशरूम्स से भर जाती है, जो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे उस आदमी के आसपास फैलने लगते हैं। बेबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और अब लुइस फाइनली घर वापस आ सकती है। घर आकर वो अपने हस्बैंड और बेटे के किए हुए रेनोवेशंस देखकर खुश हो जाती है। उसी वक्त उसकी नजर गार्डन में पड़ी हुई अबैंडन झोपड़ी पर पड़ती है और वो पूछती है कि डेव ने अभी तक उसे तोड़ क्यों नहीं दिया। इस पर डेव बताता है कि माइकल उस झोपड़ी की शेल्फ्स को कुछ चीजें रखने के लिए यूज कर रहा है, इसीलिए जब तक वो माइकल के लिए प्रॉपर बॉक्सेस और शेल्फ्स अरेंज नहीं कर लेता, तब तक उस शेड को खड़ा ही रहने देने का डिसीजन लिया गया है। सुबह स्कूल के ग्राउंड में माइकल और उसके क्लासमेट्स लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मिस्टर हंट को पहले से ही लगता है कि माइकल का परफॉर्मेंस खास नहीं होगा, इसलिए वो बाकी लड़कों से बात करने लगता है। उसी वक्त कैबिन में रहने वाला वो आदमी कोई अजीब सा स्पेल करता है, जिसकी वजह से माइकल 6 मीटर से भी ज्यादा दूर जंप लगा देता है। लेकिन दोनों ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इस हिस्टोरिक जंप को किसी ने भी नहीं देखा है। बाद में माइकल घर आता है और अपने नए दोस्त के लिए कुछ मेडिसिन ले जाता है। साथ ही वो उसे मशरूम्स खाने से रोकता है और कहता है कि हो सकता है वो पॉइजनस हो। अगले दिन माइकल लेकी के साथ जंगल में मस्ती करता है। दोनों खुद को कॉम्बैट में लगे सोल्जर समझकर खेलते हैं। खेल के दौरान वो चुपकर आसपास के जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं और तब उनकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। उस जानवर को देखते हुए माइकल नोटिस करता है कि वो भी उसी तरह अजीब तरीके से आंखें झपका रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैबिन वाला आदमी करता था। ये बात जानकर माइकल और भी क्यूरियस हो जाता है और तुरंत भागकर घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे अपने पेरेंट्स की बहस सुनाई देती है। वो चुपचाप बेडरूम के पास जाता है और दरवाजे के क्रैक से उन्हें देखने लगता है।
बहस के दौरान लुईस कहती है कि बेबी के साथ कुछ न कुछ गलत है, फिर भी डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को इस सब का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि डेव ने सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें इस जगह शिफ्ट करवाया ताकि वो एक बड़े घर में रह सके। डेव उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने ये सब फैमिली के लिए और खासकर अपनी वाइफ के लिए किया है, लेकिन लुईस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। ये पूरी सिचुएशन माइकल को अंदर से हिलाकर रख देती है। उसी वक्त कैबिन में रहने वाला वो आदमी रोने लगता है, जैसे वो घर में हो रही हर चीज को देख और महसूस कर रहा हो। अगले दिन कपल डिसाइड करता है कि बेबी को वापस हॉस्पिटल ले जाया जाए। वहां डॉक्टर्स ये कंक्लूड करते हैं कि बेबी को अभी और टाइम तक हॉस्पिटल में ही रखना बेहतर होगा। उधर माइकल रात को जो कुछ उसने सुना था उसकी वजह से काफी उदास रहता है। इसी हाल में जब उसकी मुलाकात अपनी नेबर नीना से होती है तो वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। दोनों दौड़ते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और आखिर में एक बड़ी सी अबैंडन टावर के पास आ जाते हैं। माइकल पूछता है कि ये जगह क्या है। इस पर लड़की बताती है कि ये उसका रेस्टिंग प्लेस है, जहां वो बैठकर आसपास का लैंडस्केप देखती है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। बाद में माइकल वापस कैबिन जाता है और देखता है कि वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, जिससे वो घबरा जाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ सो रहा होता है। अपनी छोटी बहन के साथ जो कुछ हो रहा है उसका गुस्सा और दर्द निकालते हुए माइकल कहता है कि वो किसी को लाकर उसकी मदद करवाना चाहता है। ये सुनते ही वो आदमी इस आइडिया को मना कर देता है। इस पर माइकल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो थक चुका है हर किसी को अपने आसपास उदास होते हुए देखकर, और वो बस किसी तरह मदद करना चाहता है। माइकल का दर्द समझकर वो आदमी आखिरकार मदद लेने के लिए हाँ कर देता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में माइकल कैबिन से निकल जाता है और अगले दिन नीना को साथ लेकर वापस आता है। जब नीना उस आदमी की हेल्थ कंडीशन देखती है तो वो बिल्कुल टूट सी जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर रियलाइज करती है कि उसे एडवांस्ड कैल्सिफिकेशन हो चुकी है, जिसका मतलब है कि उसका शरीर धीरे धीरे सख्त होता जा रहा है और प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। उस आदमी से मिलने के बाद दोनों जंगल में वापस जाते हैं और इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वो इंसान उन जैसे नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है। कुछ घंटे बाद माइकल उस आदमी के पास ही रहता है। इसके बाद जो दीवार पर उगाए थे सारे मशरूम्स हटाने के बाद वो आदमी एटिक के फ्लोर का एक हिस्सा चेक करता है। ऐसा करते वक्त डेव को रियलाइज होता है कि लकड़ी का एक हिस्सा सड़ चुका है। वो कहता है कि वो शेड में जाकर इसे रिपेयर करने का सामान ले आएगा। ये समझकर कि उसका फादर अब उस मिस्टीरियस आदमी को देख लेगा, माइकल तुरंत सोचता है और अपने बेड से उस कमजोर फ्लोर पर जंप कर देता है। फ्लोर टूट जाता है और माइकल सीधा नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। अपने बेटे के गिरने की आवाज सुनकर डेव घबराकर घर की तरफ दौड़ता है। अंदर आकर वो देखता है कि माइकल अपने बेड पर पड़ा हुआ है और उसका पांव जख्मी हो चुका है। रात के वक्त जब उसके पेरेंट्स बेबी के पास रहते हैं, माइकल हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में अकेला वेट कर रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात ग्रेस से होती है, एक बूढ़ी औरत जिसे वो कभी कभी देखता रहता है। माइकल के चेहरे पर उदासी देखकर ग्रेस उसे कहती है कि अपनी छोटी बहन पर भरोसा रखे। उसी वक्त ग्रेस को वो कमजोर सा आदमी याद आ जाता है जिसके बारे में माइकल ने उसे बताया था। ग्रेस माइकल को कॉड लिवर ऑयल की एक बोतल देती है और कहती है कि ये उसके दोस्त को दर्द से रिकवर करने में मदद करेगा। एक्साइटेड होकर माइकल ग्रेस को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलता है और पूछता है कि क्या वो जब पॉसिबल हो उसके रूम में मिलने आ सकता है। ये सुनकर ग्रेस खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है। थोड़ी देर बाद माइकल के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब उसे सच बता देना चाहिए। तब लुईस रिवील करती है कि बेबी को एक रेयर हार्ट कंडीशन है, जिसकी वजह से उसका दिल प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। ये बात सुनकर माइकल पूरी तरह टूट जाता है। वो कैबिन में मिला हुआ फेदर अपनी छोटी बहन के कैप्सूल के ऊपर रख देता है और उससे जल्दी ठीक होने की दुआ करता है। इसके बाद डेव अपने बेटे को घर ले आता है। गुस्से और गिल्ट में अपनी फैमिली को उस गंदी जगह पर लाने के लिए खुद पर नाराज होकर डेव डिसाइड करता है कि वो कैबिन को तोड़ देगा, क्योंकि लुईस काफी टाइम पहले ही उसे ये करने को कह चुकी थी। माइकल पैनिक में अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। जैसे ही डेव घर के अंदर लाइटर लेने जाता है, माइकल तुरंत भागकर अपने दोस्त को बचाने चला जाता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए माइकल उसे बताता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा। भले ही वो होमलेस आदमी उसे छोड़ देने को कहता रहे, माइकल हार नहीं मानता और उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। उसी वक्त डेव कैबिन के चारों तरफ फ्यूल डालकर आग लगा देता है, जिससे एक भयानक आग भड़क उठती है। आखिरी पल पर माइकल अपने दोस्त के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। जंगल में उसे छोड़कर वो आदमी से कहता है कि थोड़ी देर वहीं रुक जाए और फिर अपने फादर को संभालने के लिए भागता है।
जो बिल्कुल बेहाल होकर रो रहा होता है। डेव को सुला देने के बाद माइकल मीना के ट्रेलर पर जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि क्या हुआ था। वो ये भी दिखाता है कि आग में उसके हाथ का एक हिस्सा जल गया है। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर उस आदमी को जंगल में बनी टावर तक ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो असल में कौन है। तब वो आदमी बताता है कि उसका असली नाम स्केलिग है और वो इस दुनिया में उसकी शुरुआत से ही रह रहा है। कुछ दिन बाद दोनों अपने दोस्त के लिए खाना ले आते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसका कोट हटा दिया जाए ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। डर के मारे स्केलिग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। जैसे ही कोट हटाया जाता है, दोनों के सामने एक बड़ा सा जख्मी विंग आ जाता है। ये देखकर दोनों बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो उसके शरीर को ध्यान से देख रहे होते हैं, स्केलिग लेट जाता है और उनसे कहता है कि उसे थोड़ी देर सोने दिया जाए। अगले दिन जब दोनों टावर पर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका दोस्त एक उल्लू के हाथ से खाना खा रहा है। जब वो उसे किसी चूहे जैसी चीज का बॉडी खाते हुए देखते हैं तो दोनों डर जाते हैं, लेकिन स्केलिग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और पास आने को कहता है। थोड़ा हेजिटेट करते हुए दोनों स्केलिग के पास जाते हैं। स्केलिग दोनों का हाथ पकड़ता है और अचानक सब हवा में उठने लगते हैं। ये एक्सपीरियंस उन दोनों को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देता है। उसके बाद सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं और आदमी से अलविदा कहकर माइकल और मीना टावर से निकल जाते हैं। बाहर आके दोनों नोटिस करते हैं कि माइकल के हाथ का जला हुआ हिस्सा बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस बात से वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि स्केलिग के पास हीलिंग पावर्स हैं। सिचुएशन को समझते हुए दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए ताकि वो दोबारा उठ सके। इसलिए वो स्केलिग के लिए अलग अलग तरह का खाना लाते हैं, साथ ही उसके विंग्स को धोने में भी मदद करते हैं ताकि विंग्स फिर से हेल्दी हो जाएं। उसके बाद वो आदमी खड़ा होता है ताकि उसके विंग्स धूप में सूख सकें। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान माइकल को उसके टीचर से मैसेज मिलता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे कांटेक्ट किया है। जब माइकल को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की कंडीशन सीरियस है तो वो तुरंत स्केलिग के पास जाकर मदद मांगता है, लेकिन स्केलिग कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता और उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। इस जवाब से माइकल काफी गुस्सा हो जाता है। हालांकि वो सिचुएशन की गंभीरता समझता है, स्केलिग सिर्फ माफी मांगता है और अपने फैसले पर ही कायम रहता है। उसी वक्त लेकी स्कूल के डाइविंग टूर्नामेंट में अपनी डाइव परफॉर्म करने वाला होता है, लेकिन वो देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे देखने वहां नहीं है। फिर वो डाइविंग बोर्ड से जंप लगाता है, लेकिन अपना बैलेंस खो देता है और पूल में गिरकर बैडली लैंड करता है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसी बीच माइकल मीना से मिलता है और अपनी बहन की हालत के बारे में बताता है, जिसे एक और रिस्की सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। अपने दोस्त को खुश करने के लिए मीना उसे अपने घर रात बिताने के लिए बुलाती है। अगले दिन डेव अपने बेटे के साथ वॉक पर जाने का फैसला करता है। वॉक के दौरान माइकल बताता है कि वो हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो मीना के घर एक और रात रुक जाए ताकि दोनों साथ स्कूल जा सकें। लेकिन माइकल जवाब देता है कि उसे हमेशा से पता था बेबी की हेल्थ के बारे में और वो जानता है कि उसके जीने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सुनकर डेव अपने बेटे को गले लगाता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे अगले दिन हॉस्पिटल चलने के लिए भी अलाउ करता है। बेबी के बारे में और खबर का इंतजार करते हुए माइकल डिसाइड करता है कि वो ग्रेस से मिलने जाएगा, लेकिन जब वो सेकंड फ्लोर के वार्ड पर पहुंचता है तो उसे ग्रेस नहीं मिलती। कंफ्यूज होकर माइकल नर्सेस से पूछता है कि वो बुढ़ी औरत कहाँ है। नर्सेस बताती हैं कि ग्रेस पिछली रात गुजर गई थी। ये खबर सुनकर माइकल बिल्कुल टूट जाता है। वो हॉस्पिटल से भागकर स्केलिग को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में लेकी उसे देख लेता है और डिसाइड करता है कि वो उसके पीछे पीछे जाएगा ताकि पूछ सके कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए माइकल वादा करता है कि बाद में सब कुछ समझाएगा। लेकी को लगता है कि माइकल कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो टावर के अंदर जाने की कोशिश करता है। गुस्से में माइकल अपने दोस्त को रोकता है और स्केलिग से चिल्लाता है कि भाग जाए। उसी वक्त एक उल्लू दोनों के ऊपर से गुजरता है और लेकी उसे मारने की कोशिश करता है। माइकल जल्दी से उसे रोकता है। थोड़ी सी झगड़ा के बाद माइकल अपने दोस्त को डराकर वहां से जाने को कहता है। माइकल के इस बिहेवियर को समझ ना पाकर लेकी टावर छोड़ देता है। जब माइकल टावर के ऊपर पहुंचता है तो वो स्केलिग से मिलता है, जिसके विंग्स लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। जब वो आदमी अपनी चोटों को चेक कर रहा होता है तब माइकल कहता है कि अगर वो सच में कोशिश करे तो उड़ सकता है। उसे एनकरेज करने के लिए माइकल टावर के किनारे जाता है। बिना सोचे समझे वो जंप लगाता है, लेकिन आखिरी पल पर स्केलिग उसे बचा लेता है। स्केलिग अपने दोस्त के साथ आजादी से उड़ रहा होता है। एक्साइटेड होकर दोनों आसमान में सफर करते हैं, लेकिन अचानक स्केलिग और ज्यादा ऊंचाई पर जाने का फैसला करता है, जिसकी वजह से माइकल बेहोश हो जाता है। उसके बाद स्केलिग अपने दोस्त को एक सेफ जगह पर छोड़ देता है और हॉस्पिटल की तरफ उड़ता है। वहां वो चुपचाप हर एम्प्लॉय के पास से गुजरता है। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में पहुंचता है जहां लुइस और उसका बेबी सर्जरी के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं। स्केलिग बेबी के कैप्सूल का ढक्कन खोलता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है
और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी सीरियस बीमारी को दूर करता है, जिससे बेबी ठीक होने लगती है। दूर जंगल के बीच मीना माइकल को ढूंढ लेती है और माइकल जो हुआ था याद करते हुए तेजी से हॉस्पिटल भागता है। परिवार राहत की सांस लेता है और बेबी को उसकी क्रिब में आराम करते देख के खुश होता है। मिराक्युलस क्योर सेलिब्रेट करते हुए लुइस कहती है कि उसने एक अजीब सपना देखा था जिसमें एक परो वाला आदमी उन्हें देख रहा था। ये सुनकर माइकल खुश होता है और जब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने अभी तक अपनी बहन के लिए नाम नहीं रखा तो वो सजेस्ट करता है कि उसका नाम ग्रेस रखा जाए। कपल ने इस आइडिया को मान लिया और दिन बीतने के साथ माइकल अपने फादर के और करीब आता जा रहा है। साथ ही वो अपने दोस्त लेकी के साथ भी सुलह कर लेता है। कुछ ही देर में डेव और उसका बीटा ग्रेस को उसका नया रेनोवेटेड रूम दिखाते हैं और लुइस इस बात से बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि मुश्किलों के बावजूद फैमिली अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुकी है। आखिर में माइकल और मीना टावर के टॉप पर स्केलिक के साथ पिकनिक करते हैं। स्केलिक अब अपने दोस्तों को अलविदा कह रहा होता है क्योंकि उसे वहां से जाना होता है। क्यूरियस होकर माइकल पूछता है कि क्या वो आदमी कोई फरिश्ता है और स्केलिक कहता है कि वो अपने दोस्त को ऐसा समझ सकता है। अलविदा कहने के बाद मीना और माइकल खेत में फुटबॉल खेलते हुए दौड़ते हैं, खुश होते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो तुम्हें ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसे और मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली बार मिलते हैं।